प्रबंध की प्रकृति भाग 2। प्रथम भाग में हमने प्रबंध को कला के रूप में देखा था। आज हम प्रबंध का अध्ययन विज्ञान के रूप में करेंगे और निष्कर्ष के रूप में देखेंगे कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों का संगम है। विज्ञान दो तरह का होता है, प्रथम शुद्ध विज्ञान एवं द्वितीय व्यावहारिक विज्ञान। शुद्ध विज्ञान में हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि को सम्मिलित करते हैं, जबकि व्यावहारिक विज्ञान में हम चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे विषयों को सम्मिलित करते हैं। शुद्ध विज्ञान के सिद्धांत व्यवहार में 100% खरे उतरते हैं। उनके कारण एवं परिणाम में 100% संबंध पाया जाता है, किंतु व्यावहारिक विज्ञान के सिद्धांत गतिशील वातावरण से संबंध रखते हैं, अर्थात वातावरण से प्रभावित होते हैं। ऐसे विज्ञान के सिद्धांत कार्यों में मार्गदर्शन का ही कार्य करते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाने की दशा में कारण एवं परिणामों में 100% संबंध स्थापित करना कठिन होता है। विज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम देखते हैं। विज्ञान किसी भी विषय का उद्देश्यपरक अध्ययन है। विज्ञान एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन होता है। विज्ञान का वर्गीकरण किया जा सकता है और वर्गीकरण व्यवहार में करते भी हैं। विज्ञान के सिद्धांत तथ्यों, अवलोकनों और परीक्षणों तथा अनुसंधान पर आधारित होते हैं। विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं और हर स्थान पर अपरिवर्तनीय होते हैं। विज्ञान के ज्ञान को अर्जित एवं हस्तांतरित किया जा सकता है। विज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य में कारण एवं परिणाम का संबंध स्थापित किया जा सकता है और विज्ञान के द्वारा भावी परिणामों का अनुमान भी लगाया जा सकता है। ये सामान्य कुछ विशेषताएं हैं जिनसे हम सामान्य तौर पर विज्ञान को जानते हैं। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए या इनके संदर्भ में अगर प्रबंध का अध्ययन करें तो प्रबंध में भी विज्ञान की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे प्रबंध में ज्ञान का विषय परक अध्ययन किया जाता है। प्रबंध शास्त्र के ज्ञान का भी अब वर्गीकरण किया जाने लगा है और उसे विभिन्न भागों में बांटा जा रहा है। परिणाम स्वरूप प्रबंध के कुछ सामान्य सिद्धांतों का विकास कर लिया गया है। प्रबंध के सिद्धांतों में हेनरी फ्योल, टेरी, F.W. टेलर इनका योगदान माना जा रहा है और अभी इनका विकास कार्य जारी है। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास निरंतर अवलोकन, प्रयोग एवं अनुभवों के आधार पर किया गया है। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के संगठनों में लागू किया जाता है। प्रबंध के विभिन्न तत्वों के आपसी संबंधों को एक सीमा तक स्पष्ट कर दिया गया है। प्रबंध के कुछ परिणामों का सीमित पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। प्रबंध शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता, यह व्यावहारिक विज्ञान माना जाता है। अतः प्रबंध विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके सिद्धांत वातावरण की परिस्थितियों एवं स्वयं प्रबंधकों के विचारों से प्रभावित होते हैं। पीटर एफ ड्रकर ने लिखा है, प्रबंध कभी भी शुद्ध विज्ञान नहीं बन सकता और इसके कारण है कि प्रबंध में सर्वमान्य मान्यताओं का अभाव है।
प्रयोग एवं परीक्षणों का अभाव है। यह मानव व्यवहार पर आधारित है और मानव व्यवहार देश, काल, परिस्थिति के आधार पर, वातावरण के आधार पर परिवर्तनशील है। इसमें कोई अचूक माप नहीं है, अर्थात अचूक माप का अभाव है। कारण एवं परिणाम के तत्वों को शत प्रतिशत रूप से जानने का अभाव है। प्रबंध के सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है। इसीलिए सिद्धांतों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। सिद्धांतों की सार्वभौमिकता की भी सीमा है, क्योंकि हर देश की अपनी एक अलग कल्चर, संस्कृति, वातावरण इत्यादि होता है, रीति रिवाज होती हैं जिनसे प्रबंध प्रभावित होता है। वातावरण परिवर्तनशील है। गतिशील वातावरण होने के कारण प्रबंध को लागू करने में भी परिवर्तन दिखाई देता है। प्रबंध अध्ययन व्यक्तिपरक है, वस्तुपरक नहीं है। और प्रबंध अनेक विषयों से प्रभावित होता है, जैसे मनोविज्ञान इत्यादि। इन कारणों से प्रबंध को शुद्ध विज्ञान नहीं माना जा सकता और इसे व्यावहारिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। अभी तक हमने प्रबंध का कला के रूप में अध्ययन किया और विज्ञान के रूप में जानने की कोशिश की। अतः निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण है, संयोग है। और इन सारे विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि प्रबंध कला भी है और व्यावहारिक विज्ञान भी। प्रबंध कला और विज्ञान की जोड़ी के रूप में है। कार्ल लिस्ले ने लिखा है कि विज्ञान एवं कला साथ साथ चलते हैं। कून्स कहते हैं कि प्रबंध करना एक कला है, जबकि प्रबंध शास्त्र ज्ञान की शाखा है जो प्रबंध की कला के लिए आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि कला की सफलता के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, विज्ञान की आवश्यकता होती है। ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए के रूप में हैं, अर्थात कला और विज्ञान एक दूसरे के सहयोगी एवं पूरक हैं। अतः प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों का समन्वय है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।